इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका क्या मतलब हुआ? प्रीमियम वर्ड जो यूज़ होता है नॉर्मली रियल लाइफ में, प्रीमियम वो चीज़ होती है जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, प्रीमियम प्रोडक्ट। सिक्योरिटीज़ के साथ प्रीमियम तब यूज़ होता है, चाहे वो शेयर हों, डिवेंचर हों, उनके साथ भी प्रीमियम यूज़ होता है। उनके साथ प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से ज़्यादा में। जब कंपनी एक फेस वैल्यू डिसाइड कर लेती है, आपको फेस वैल्यू के बारे में बताया, बुक वैल्यू डिसाइड कर लेती है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी पोजीशन में होती है तो कंपनी जब शेयर इशू करती है, ऐसी कंपनी जो नई कंपनी है वो तो जनरली फेस वैल्यू पे ही शेयर इशू कर देती है, लेकिन जो कंपनी अच्छी पोजीशन में बहुत बहुत जाती है तो उसके शेयर्स की डिमांड, उसकी सिक्योरिटीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में वो चाहे तो अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू कर सकते हैं। यानी अगर वो 100 का शेयर है तो 100 का शेयर 105 में, 106 में, 120 में, 150 में, 200 में, 300 में, 500 में, कितने में भी इशू किया जा सकता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम फेस वैल्यू से ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं वो कहलाता है प्रीमियम। और ये कहा जाता है कि हमने शेयर्स इशू करे या हमने सिक्योरिटीज इशू करी एट प्रीमियम। प्रीमियम का सिंपली मतलब है मोर देन इट्स फेस वैल्यू। It is quite common for the shares of a financially strong and well-managed company to be issued at a premium, means an amount more than the nominal or the par value of shares. Thus, when a share of nominal value of 100 is issued at rupees 105, it is said to be have been issued at a premium of 5 rupees है, उसे परसेंटेज में बात करेंगे तो 5%. When the issue of share is at premium, the amount of premium may be called at any stage, क्योंकि इंस्टॉलमेंट से कभी भी पैसा मांगा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली उसे अलॉटमेंट पे मांगा जाता है, कभी कभार एप्लीकेशन पे भी मांगा जाता है, और कभी कभी बहुत रेयरली कॉल के साथ आता है। लेकिन कंपनी चाहे तो प्रीमियम का पैसा किसी भी स्टेज पर मांग सकती है। इवन जो प्रीमियम का पैसा है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी मांगा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रीमियम की अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, ये अमाउंट कभी भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, ये हमेशा सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमेशा ये जो प्रीमियम रिसीव होगा इसे आप कैपिटल के अंदर नहीं डाल सकते हो, आपको कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ही डालनी है। जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो कहा जाता है शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम या इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब शेयर्स अपनी फेस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं तो बोला जाता है शेयर्स आर इशूड एट पार, PAR। पार का मतलब होता है इक्वल, जितने की उसकी वैल्यू थी उतने में ही इशू किए गए। और शेयर आर इशूड एट प्रीमियम का मतलब जितनी उनकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा में इशू किए गए। तो प्रीमियम होता है इशू प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस होता है ये कभी कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसको हमेशा एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखाया जाता है। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे रिसीव होगा तो कैसे कैसे एंट्री होगी, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कोई चेंज नहीं आएगा एंट्री में। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम की अमाउंट एप्लीकेशन में इंक्लूड करके पहली एंट्री में लिख दी जाएगी और दूसरी एंट्री में लिखते वक्त प्रीमियम की अमाउंट अलग कर दी जाएगी और शेयर की फेस वैल्यू की अमाउंट शेयर कैपिटल में डाल दी जाएगी। कभी भी प्रीमियम की अमाउंट कैपिटल के अंदर नहीं जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट पे आएगी तो कैसे एंट्री होगी।
तो पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या सिंपली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी ले सकते हो आप, ये आपके पास चॉइस है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखो। दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आप ध्यान दें तो अगर आप एंट्री लिख रहे हो, इस वक्त तो आपको पीछे वाली एंट्री नहीं दिखाई दे रही होगी, तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में भी बैंक वाली एंट्री चेंज नहीं हुई, अलॉटमेंट में भी बैंक वाली एंट्री चेंज नहीं हुई। जो चेंज आया वो कैपिटल वाली एंट्री में आया। अगर प्रीमियम की अमाउंट कॉल के साथ होगी, चाहे वो फर्स्ट कॉल के साथ हो, सेकंड कॉल के साथ हो, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल आएगा, सेकंड होगा तो सेकंड कॉल आएगा, सेकंड एंड फाइनल भी हो सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल भी हो सकता है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो आया, जिससे आप खाली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी ले सकते हो, वो कैपिटल वाली एंट्री में आया। और फिर इसको जब रिसीव करेंगे तो बैंक टू शेयर कॉल अकाउंट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तीनों एंट्री में, तो रिसीव करने वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं आ रहा है, प्रीमियम अकाउंट जो है वो हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में आ रहा है। दूसरी एक बात और ध्यान रखोगे कि कैपिटल में और प्रीमियम में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। जिधर कैपिटल आता है उधर ही प्रीमियम आता है। कैपिटल अगर क्रेडिट होगा तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। आगे एंट्रीज आएंगी जिसमें कैपिटल डेबिट हो रहा होगा तो प्रीमियम भी डेबिट होगा, और अगर किसी एंट्री में कैपिटल नहीं आएगा तो प्रीमियम भी नहीं आ सकता। प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ साथ चलेगा। अगर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ साथ चलेगा। जिस एंट्री में कैपिटल नहीं है उस एंट्री में प्रीमियम भी नहीं हो सकता। तो प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में आएगा और कैपिटल के साथ आएगा। ये आप हमेशा दिमाग में रख लें कि ये कहाँ पे आना है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में प्रीमियम एक से ज़्यादा स्टेज में हो, तो जैसा आपको एंट्री बताया है उस एंट्री में वो आ जाएगा, लेकिन आएगा हमेशा कैपिटल के साथ ही।